बाबा सबसे पहले आपको प्रणाम हमारी तरफ से। हाँ, आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। हम जानना चाह रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग थे वो जानना चाह रहे थे कि जो आपका एक संदेश क्या है, संदेश क्या है? हमारा मुख्य संदेश है जियो और जीने दो का संदेश है। सभी लोग मानवता का पाठ पढ़ाना, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सभी के अंदर अहिंसा हो, दया हो, करुणा हो और सभी भाईचारे के साथ रहें, यही हमारा मुख्य संदेश है। कोई किसी की हत्या न करें, कोई किसी का हिंसा न करे, किसी को कष्ट ना पहुँचाएँ, एक दूसरे के कष्ट को अपना समझें और विश्व मैत्री का जो संदेश है मुख्य रूप से इस संदेश को लेकर के हम पूरे देश में विहार करते हैं और पग विहार करते हैं। इसी अवस्था में रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और इसी के माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं कि जीवन हमारा, हम लोग जैसे आए हैं वैसे ही जाना है और प्रकृति का जीवन जो है तो प्रकृति के जीवन में रहना ही खुशहाली का जीवन है। विकृति का जीवन मत जियो। भौतिक संसाधन कभी भी हमारे लिए आत्मकल्याण के साधक नहीं हो सकते हैं। भौतिक संसाधन जितने भी हैं वो विकार पैदा करने वाले हैं और संस्कृति को खराब करते हैं। अगर हम महापुरुषों की, भगवान महावीर या राम या कृष्ण की जो संस्कृति है, इन संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो निश्चित ही हमें पूरे देश में शाकाहार, मुख्य रूप से अहिंसा, दया, करुणा, मानवता और सभी को जियो जीने दोनों का पाठ, विश्व बंधुत्व का पाठ, ये हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है और हम स्वयं इसका आचरण करें और अन्य लोगों को करावें। ये ऐसा हम लोग संदेश देते हैं, निरंतर यही प्रयास करते हैं। नाम से हमारा नाम दिगंबर जैन मुनि विशल्य सागर जी। ये आपके लिए पुस्तक है, इसमें नाम है जी। परिचय, ठीक बाबा, पढ़ चुका। मोटिवेशनल पुस्तक है, आप पढ़िएगा। देखिए बाबा से हमारी मुलाकात हुई। बाबा ने खुशियों की छाँव नामक पुस्तक हमको प्रदान किए हैं और इनका जो संदेश है हमने बखूबी बाबा से मिलकर उन्हीं की ज़ुबानी हमने सुनाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आप लोग बाबा का संदेश को सुने होंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग भी अनुसरण करेंगे। तो जितेंद्र को दीजिए इजाज़त, बने रही हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। चद्दर ओढ़ लेते हैं ना, तब भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ये यहाँ से दिल्ली भी जाएंगे ना तो ऐसे पैदल, ठीक है ना। और इनका कोई एड्रेस नहीं है, चलते रहना है। सिर्फ साल में जो 4 महीना चातुर्मास होता है, जब बरसात का समय होता है, 4 महीना सावन भादो हम लोग जो बोलते हैं चातुर्मास, उस 4 महीना में जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे एक जगह पर। इसके बाद फिर चलते रहते हैं। कहीं 5 दिन कहीं रुक गए, कहीं आप जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, आप समाज है वहाँ रुकते हैं, 5 दिन 10 दिन रहेंगे, फिर आगे निकल लेंगे। अभी यहाँ से अभी भागलपुर में थे, चातुर्मास वहाँ किए, फिर चंपापुर, नाथनगर, फिर भागलपुर आ गए थे, वहाँ प्रोग्राम था। फिर वहाँ से आ गए कटिहार। कटिहार में अभी यहाँ पे एक नया जैन मंदिर बना है, उसका प्राण प्रतिष्ठा था 10 मार्च से 15 मार्च, वो संपन्न हो गया। कल वहाँ से चल दिए हैं कटिहार से, आज यहाँ हैं। कल परसों सुबह बारसोई पहुँच जाएंगे। बारसोई में जैन मंदिर है, वहाँ पे लगभग 15-20 दिन हम लोग इनको रोकने का प्रोग्राम है हम लोग को मौका मिले इनसे प्रवचन वगैरह सुनने का। फिर वहाँ से फिर आगे आसाम की तरफ जहाँ इनका ये होगा निकल लेंगे आगे। मतलब चलते रहते हैं, ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं। 24 घंटे में, दिन भर में 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। 24 घंटे में सिर्फ एक बार, सुबह में 10 बजे के समय पे करते हैं। उसी समय में जब भोजन करते हैं तो खड़े होकर करते हैं, ऐसे हाथ लेकर के उस भोजन को लेंगे और उसी में जल जो भी लेना है, अपना पानी जो भी लेना है, 24 घंटा का पानी भी लेना है उसी समय लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब इच्छा पानी पी रही है, कुछ नहीं। इसके अलावा हर 4 महीने के अंदर में ये जो आप इनका दाढ़ी बाल देख रहे हैं, दाढ़ी बाल मोछ, ये अपना हाथ से नोच के फेंक देते हैं, अपने हाथ से। आप अपना मोछ का एक बाल फेंक के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। हर 4 महीने में, ठीक है ना। ये है इनका कठिन तपस्या। अच्छा, अगर खाने के दौरान कोई चींटी आ गया या कोई बाल आ गया, कुछ ऐसा कुछ आ गया, तो खाना उसी समय छोड़ देंगे, चाहे वो कुछ खाए हों या नहीं खाए हों, उसी समय उसको छोड़ देंगे। अब फिर अगले दिन ही 24 घंटा के बाद वापस भोजन लेंगे। इनके लिए जो भोजन बनता है वो भी बिल्कुल अलग बनता है, सात्विक भोजन जिसको बोलते हैं एकदम, वो बनता है। अब इनको भोजन देने के लिए हम लोग को भी मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सात्विक रहेंगे। अब आज हम लोग को क्या हो गया कि लगभग 25 किलोमीटर आज चल रही है। ऐसे दिन भर में चलते हैं, सुबह शाम मिला करके 8 दूनी 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रहता है एक दिन का। लेकिन आज क्या हुआ, जगह अच्छा नहीं मिला कहीं रुकने का, तो हम लोगों को पूरा सरवासा से बिल्कुल सनोली तक चल के आना पड़ा। अभी दिक्कत क्या हो रहा है कि स्कूल वगैरह पहले मिल जाता था रहने के लिए, अभी थोड़ा स्कूल वगैरह क्या होता है कि थोड़ा कड़ाई हो गया, उन लोग समझते नहीं हैं, तो
देना मना करता है, तो जगह अच्छा नहीं मिलने से कैसे रोकेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा 25 किलोमीटर आज चलाना पड़ गया हम लोगों को, 25 किलोमीटर आज हम लोगों को चलाना पड़ गया। अब आज यहाँ पर हैं, कल सुबह 5 बजे यहाँ से तो जैसे कि नया जगह में आप लोग को भोजन का प्रबंध सब साथ में लेके सब नहीं चलते नहीं है। हम लोग जो इनके जो श्रद्धालु लोग हैं, हम लोग जहाँ जहाँ पे, मेरा नाम अमित जैन है, तो हम लोग के जैसे हम बारसोई से हैं, ये भाई साहब जो हैं ये सनोली से हैं, कटिहार वाले जो थे वो कटिहार से सनोली तक आए, सनोली वाले या बारसोई वाले हम लोग लेके जा रहे हैं। अब बारसोई से आगे हम लोग दलकोला वाले आ जाएंगे, दलकोला तक वो लेके वो ले जाएंगे, फिर आगे फिर किशनगंज वाले, कानकी वाले, ऐसे एक समाज आगे समाज चलते रहता है, वो उनको पहुंचाते जाते हैं। तो वो भोजन की व्यवस्था करना उनका जिम्मेदारी हो जाता है अपने आप। बाबा का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। इसमें दो भाग है, श्वेतांबर और दिगंबर। वो सिर्फ अपना अपना पंथ है। जो दिगंबर साधु होते हैं वो इस दिगंबर अवस्था में रहते हैं, जिनके लिए दिशाएं ही सारा वस्त्र है। देखिए हम और आप दिगंबर नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि अभी हमारे अंदर जो पाप है ना वो तुरंत उजागर हो जाएगा। हमारे मन में जो पाप है वो तुरंत उजागर हो जाएगा। जिसके मन में पाप नहीं होगा ना वही दिगंबर बन सकता है। और बाबा साहब तो कुछ बता सकते हैं? हम आप जैसे हो वैसे मैं भी हूँ, है ना। हकीकत है कि नहीं है? हम अभी आपके सामने नहीं खोल सकते हैं ना। खोल सकते हैं। यही तो बोले कि बाबा साहब किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं। बाबा साहब जो बताते हैं यही बताते हैं कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यही संदेश है बस। प्रतिक्रमण करना है। अगर कोई किसी को भी कष्ट हुआ हो, चाहे कोई चींटी को कष्ट हुआ हो या आने में कोई चींटी मर गई हो, कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा याचना भी कर रहे हैं। वो पूरा क्षमा मांग जैसे रहे अभी हैं। सनोली से चल के यहाँ क्षमा तक आए हैं, मांगे। तो इस रास्ते में भी अगर हाँ। इनसे कहीं कोई वो रास्ते में डेली शाम में प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगते हैं। अगर किसी को कुछ भी कष्ट हुआ हो तो हमको क्षमा कर दें, ये सबसे बड़ा नियम है। अहिंसा परमो धर्म। हाँ, अहिंसा परमो धर्म हम लोग का मूल धर्म ही है। मूल मंत्र या अहिंसा परमो धर्म, और नवकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। आज कहाँ से कहाँ तक का सफर है? आज सरवासा सरबासा से रुके थे सोने दोपहर लिया सुबह में, वहाँ पे है। आहर हुआ इनका। हमारे यहाँ रुके, वहाँ से अभी चल करके पीरगंज स्कूल में आए हैं। कल सुबह यहाँ से चल करके जो बेनी में ईटा भट्टा है, कल गोलू- वहाँ गोलू का- पहुँचेंगे। गोलू का, इसमें। कल वहाँ पहुँचेंगे, कल वहीं पर उनकी आहार आहार होगा। वहीं पर इनका भोजन होगा। आहार। गोलू जी।